ये शुरू हो गई हैं कि फिर शायद कांग्रेस आप पर दांव लगाएगी मथुरा में। अगर पार्टी को ऐसा लगेगा कि भाई आप लड़ो तो मना तो करेंगे नहीं। मनोग है इस बार चुनाव लड़ने का आपका? हमने आपसे क्या कहा, पार्टी अगर ये आज्ञा देगी, ऑर्डर करेगी कि महेश जी आप लड़िए, तो हम कहेंगे ठीक है। 2024 में अगर कांग्रेस इस बार आपको फिर आप पर दांव लगा सकती है, आप कोई और कैंडिडेट प्रचार की ऐसा है मुझे बता दो, ये तो प्रदेश कमेटी डिसाइड करेगी, हमारी CCA सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है वो डिसाइड करेगी। जनता से एक बात जरूर कहूँगा कि भाई आप अपने लोकल को प्राथमिकता दो, वो कम से कम यहाँ की समस्याओं को समझता है, बातों को समझता है, आपके काम आएगा। मैं तो यही बात कहूँगा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राजनीतिक दलों द्वारा प्रत्याशियों पर मंथन किया जा रहा है। कांग्रेस द्वारा भी उत्तर प्रदेश में प्रत्याशियों को लेकर मंथन शुरू कर दिया गया है। मथुरा में कांग्रेस इस बार किसको अपना प्रत्याशी बनाएगी, इस पर भी सबकी नजर लगी हुई है। क्या मथुरा में कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी महेश पाठक मथुरा से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, इस पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। आइए बात करते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मथुरा में कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी महेश पाठक से। इस बार मथुरा से चुनाव लड़ने के लिए उनकी कितनी दावेदारी है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अब राजनीतिक दल भी अपने समीकरण बनाने में लगे हुए हैं और प्रत्याशी भी अपना अपना गणित बनाने में लगे हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मथुरा में और मथुरा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश पाठक जी हमारे साथ हैं, जो मथुरा में पिछला सांसद का चुनाव वो लड़ चुके हैं कांग्रेस से। इस वक्त उनकी क्या रणनीति आगे, इस पर हम बात करेंगे। चुनाव में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। पिछला चुनाव आप कांग्रेस से मथुरा से पार्लियामेंट का आपने लड़ा था, इस बार क्या रणनीति है आपकी और पार्टी की क्या गतिविधियां चल रही हैं? देखो अभी तक तो ये गठबंधन की बात चल रही थी और आपने जैसे देखा कि सपा लोकदल का भी गठबंधन हुआ और क्योंकि कांग्रेस भी उसकी पार्ट थी तो ये परिस्थिति पहले क्लियर नहीं थी कि यहाँ से कौन लड़ेगा, क्योंकि ये संभावना थी कि लोकदल लड़ेगा। परंतु जैसा कि आजकल सरकार ने एक हथकंडा अपना रखा है कि सबको CBI ED का डर दिखाना, उसको डराना, तो पता नहीं कौन किस डर में लास्ट मोमेंट पर छोड़ के चले गए। अब सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है और उसमें ये सीट कांग्रेस को मिली है। अब जब कांग्रेस को मिली है तो इस पर थोड़ा सा चिंतन भी हो रहा है और पार्टी ये देखेगी कि भाई किसी ऐसे व्यक्ति को लड़ाए जो अच्छे तरीके से चुनाव लड़े और एक अच्छा परिणाम सामने आए। तो इसी को लेकर के अभी तो कल राहुल जी की यात्रा अलीगढ़, हाथरस, आगरा होकर निकलेगी, तो सभी लोग उसमें बिजी हैं जी। और मेरे ख्याल से नाम तो पार्टी के दिमाग में वैसे भी रहते हैं कौन कैसे है, तो जो भी पार्टी निर्णय लेगी तो हम लोग पूरी जीदारी से चुनाव लड़ाएंगे। परिणाम तो यमुना जी की मर्जी है। चर्चाएं जब से ये मथुरा कांग्रेस के उसमें आई गठबंधन में चर्चाएं ये शुरू हो गई हैं कि फिर शायद कांग्रेस आप पर दांव लगाएगी मथुरा में। देखो मैं कैसे कह दूँ, मैं तो एक कार्य करता हूँ। ये तो पार्टी ने पहले भी निर्णय लिया कि भाई आप लड़ो तो हम लड़ लिए। पार्टी किसी और को लड़ाएगी, वेरी गुड। पार्टी कहेगी नहीं आपको लड़ना है, तो देखो सिपाही का काम क्या होता है, तो उसे कहा जाता है बॉर्डर पे जाओ, तो ये कहता है अरे मैं कमज़ोर हूँ कि जबर हूँ, लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा। जो कमांडो ऑर्डर देता है तो वो फॉलो करता है। तो अगर पार्टी को ऐसा लगेगा कि भाई आप लड़ो तो मना तो करेंगे नहीं। आप पिछले 6 महीने से भी आपकी गतिविधियां चल रही हैं, आप ऐसा लग रहा है कि चुनाव की पूरी तैयारी कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से राजनीतिक आपका इस तरह का लगा है कि आप इस बार अगर गतिविधि नहीं है, क्या होता है अगर राजनीति में आप चर्चा पर्चा खर्चा में नहीं हो तो पार्टी चलती नहीं है। हम लोग आज 35 साल से सत्ता से बाहर हैं, अगर हम दिखेंगे नहीं तो हम चलेंगे कहाँ से। तो जो आप बात कर रहे हो वो क्या है, पार्टी का प्रचार प्रसार है, पार्टियों की नीतियों का प्रचार प्रसार है। आज आप देखिए इतना बुरा हाल है कि अभी देखिए सरसों पैदा हुई है, इतना किसान बॉर्डर पर खड़ा है, MSP मांग रहा है, आप उसको MSP नहीं दे रहे। अभी आपने बाजार की प्राइस निकाल दी 5600 और मंडी में बिक रही है वो 4000।
क्या कह रहा है खरीदार कि इसमें नमी है, वो तो मर गया। आप जो किसान पूरे देश का अन्नदाता है, आप उसको एक एमएसपी नहीं दे सकते। जो आदमी उधार लेके ये लेके अपनी खेती करता है, अगर उसको उसकी लगाई हुई वैल्यू भी नहीं मिलेगी, पूरे परिवार को लेके मेहनत करता है, तो बताओ वो जाएगा कहाँ। तो जो मैंने ये लगाया कि तुम कह रहे थे किसान की आय में दोगुनी कर दूंगा, तो पब्लिक को जानना चाहिए। मैंने यही तो पब्लिसिटी की कि आपने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज आप देखिए एक नौकरी के लिए 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार एप्लीकेशन आती हैं, रोजगार नहीं है। हमारे यहाँ युवा आज 65% है, 70%, तो उसको रोजगार नहीं है। आप राजस्थान में गैस देते हो 500 रुपये की, यहाँ देते हो 1200 रुपये की, तो भाई सरकार तो तुम्हारी है, तो दो ना। अगर मुफ्त राशन बांटने से ये नहीं चलेगा, आपको आदमियों को स्वावलंबी बनाना पड़ेगा। अब सतपाल मलिक जब तक आपकी हाँ में हाँ मिला रहा था तो बड़ा अच्छा था, जो उसने आपकी हाँ में नहीं मिलाया जो आपने ईडी की रेट पड़वा दी उसके यहाँ। तो ये जो चल रहा है, तो हमारा भी काम है कि जब ये झूठ बोलने में पीएचडी हैं, हम कम से कम सच तो बोलें। तो आपने जो मुझसे बात कही, तो हमारा काम ये है कि जब पार्टी के वर्कर होने के नाते और हम यहाँ बैठे हैं, तो जनता की नज़रों में सत्यता लाना हमारा काम है, इसीलिए हमने किया। कांग्रेस के लिए कितना चुनौती है और उत्तर प्रदेश में, और क्योंकि मथुरा भी काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है और पिछले चुनाव भी आप लड़े हैं, इस बार कितना चुनौतीपूर्ण मान रहे हैं? देखिए चुनौतीपूर्ण तो हमेशा होता है। मैं एक बात मथुरा की जनता से अवश्य कहूँगा, मुझे बड़ा दुख होता है कि यहाँ पर 48-50 लाख आदमी हैं। क्या हमारी जनता को मथुरा में एक व्यक्ति सुयोग्य नहीं दिखता, जो ये हमेशा आउटसाइडर को चुनते हैं? क्या आप समझते हैं कि मथुरा में 45-50 लाख आदमी बेवकूफ़ है? तो कोई भी चुनाव लड़े, मैं जनता से एक बात ज़रूर कहूँगा कि भाई आप अपने लोकल को प्राथमिकता दो। वो कम से कम यहाँ की समस्याओं को समझता है, बातों को समझता है, आपके काम आएगा। मैं तो यही बात कहूँगा। अच्छा, जहाँ तक आपने चुनौती की बात कही, ये तो चुनाव है। एक नगर निगम का चुनाव भी बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, ब्लॉक प्रमुख का भी बड़ा चुनाव मजबूत होता है, एमएलए का भी होता है, तो एमपी का चुनाव भी तो बहुत बड़ा है। 35 साल से आप उत्तर प्रदेश की सत्ता में, सही है, उत्तर प्रदेश में लगातार कांग्रेस का जनाधार कम हुआ, ठीक है। आखिर कांग्रेस क्यों मजबूत नहीं हो पा रही? नहीं, मजबूत की बात नहीं है। देखिए दुनिया भी चेंज चाहती है, परिवर्तन चाहती है। हम लोगों ने भी 60 साल राज किया, परंतु आज भी आप देखोगे हम 2 पे तो नहीं हैं। आज भी कहीं ना कहीं 2, 4, 5 प्रदेशों में हमारी सरकार होती है। पब्लिक ने अब इनको भी आजमा के देख लिया। जो गाल बजाए इन्होंने, जो मैंने अभी आपसे कहा, न कोई 15 लाख आए, न 2 करोड़ रोजगार मिला, न किसानों की आय दुगनी हुई। अब बताओ, किसानों पे आप ऐसे लाठी बरसा रहे हैं जैसे आतंकवादी। बताओ, ये दिल्ली आ जाएंगे तो क्या दिल्ली को उखाड़ ले उनका जाएंगे? कहना तो है कि ये षड्यंत्रकारी किसान है, इनका कोई अब तक किसान भी षड्यंत्रकारी हो गया। मतलब कांग्रेसियों को अगर वो दर्शन तुम्हारे करने से नहीं गए तो वो राम भक्त नहीं, वो कृष्ण भक्त नहीं, मतलब उसका भी सर्टिफिकेट ये देंगे। मैंने एक बात कही, मैंने कहा जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था तो आप चारों शंकराचार्य को बुलाते भाई, उससे बड़ा कोई है हमारे देश में? तो आपने शंकराचार्य तो बुलाए नहीं। वहाँ पर मोहन भागवत जी बैठ गए, वो कौन से शंकराचार्य आप मुझे बताइए? मोदी जी बैठ गए। तो अगर आप ये पॉलिटिकल करके फिर आप कहते हो सर्टिफिकेट तो मैं दूंगा। अब बताओ, हम भारतवर्ष के पुरोहितों के को लीड करते हैं, हमें इनसे सर्टिफिकेट चाहिए? हम लोग यमुना पुत्र हैं, हमें इनसे सर्टिफिकेट चाहिए? तो ये तो भगवाकरण करना, राम की बात को लेना। अरे रोजगार ही दो, आज महंगाई बढ़ रही है उसकी बात करो। उसके बावजूद भी तो ये है कि लगातार उनको मैंडेट मिल रहा है। देखो, उनको लगातार लोगों का वोट मैंडेट कितने बार मिल गया? 10 साल। 10 साल तो हमारे मनमोहन सिंह जी भी रहे, तो कोई मोदी से कम रहे हैं? तो अब लेकिन इस बार तो वो 400 पार की बात कर रहे हैं, वो मोदी जी हैट्रिक लगाने की ऐसा बात है, कर रहे हैं। ऐसा है, हैट्रिक जब रिजल्ट आने दो। मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहता हूँ। अगर इनको हैट्रिक का इतना कॉन्फिडेंस था तो बताओ, ये सबको पकड़ना बंद करना क्या ज़रूरत है? जो डरता है वो अपनी सब व्यवस्था करता है। अगर इनको इतना ही कॉन्फिडेंस है तो ये छोड़ें, बोले ईडी से अभी छोड़ो, चुनाव तक किसी की बात मत करो। क्या ज़रूरत है इनको महाराष्ट्र में
अजीत पवार को लेने की। कहाँ तो कह रहे थे 70,000 करोड़ का इस पे घोटाला है। औरों को भी लिया, हमारे भी कुछ मित्र हैं तो हम उसमें जाना नहीं चाहते। अभी उसके पीछे पड़ गए, बिहार में नीतीश को ले गए। पहले नीतीश बाबू भागे, 9 बार पलटी मारी। अभी देखो यहाँ से जयंत को ले गए, वहाँ से किसी और को ले गए। तो ये कौन करता है? जब उसको ही लगता है कि मेरा घर मजबूत नहीं है तो मुझे सब आदमी चलेंगे। राहुल की पहले परंतु भीड़ से कुछ नहीं होगा। ये दूसरी यात्रा है, अभी न्याय यात्रा है। इस बार राहुल कितनी मजबूती के साथ लोकसभा में आई है? अरे भाई साहब एक बात बताइए, जो आदमी कन्याकुमारी से सवाल ये भी है कि काश्मीर उनकी जो चल रहा है, उनकी जो ट्रेडिशनल सीट थी वो भी अब उनकी नहीं है। कोई बात नहीं। देखिए इंदिरा जी भी हारी, मथुरा से अटल बिहारी वाजपेयी भी हारे। हम एक चुनाव से कभी भी राजनीति का आकलन नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं, किस नेता का नाम बताऊं जो ना हारा हो? सब हारते हो जीतते हैं। ये तो जनता जनार्दन ने जो निर्णय लेती है। देखिए जब पार्टी की थोड़ी हवा चलती है और जनता परिवर्तन चाहती है तो सबको जिता देती है, जिनको ABCD नहीं मालूम। मैं आपको कितने कितने उदाहरण दे दूं। अभी देखो 10 सुंदरी से TN चतुर्वेदी हार गए, कोई कंपैरिजन है? एक डकैत, एक टॉप का ब्यूरोक्रेट, तो वो बात नहीं है। ये पब्लिक है भाई, पब्लिक को लगा कि थोड़ा सा परिवर्तन आना चाहिए, पब्लिक ने दिया। अब अगर पब्लिक इनको ये सोचेगी करे, आप अगर दो समुदाय को बांट के राजनीति करते हो, एक तरफ तुम कहते हो मैं 140 करोड़ का प्रधानमंत्री हूँ, परंतु तुम्हारा एक्ट ये सो नहीं करता। पब्लिक इस बात को समझ रही है और आज ये सब चीज़ की फ़ायदा उठाना चाहते कि मैंने किया। आप बताइए, आप तो होशियार आदमी हो, कोई एक दिन में कोई चीज़ बनती है? अगर आप एक 200 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी करें तो उसके फाउंडेशन को बनाने में सालों लगते हैं। जब नींव मजबूत है तो बिल्डिंग मजबूत होगी। तो कांग्रेस ने वो मजबूत नींव दी। आज आप देखिए मथुरई को ले लो, मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा, यहाँ रिफाइनरी किसने लगाई? ये लगा दें एक रिफाइनरी। आज गोकुल बैराज की बात भी किसने किया? छाता शुगर मिल किसने लगाई? तुम अगर डेवलपमेंट देखोगे तो कांग्रेस के टाइम के होंगे। ये तो अब अगर कॉरिडोर भी बना रहे हैं तो तीर्थ पुरोहितों को बाहर करने की व्यवस्था है। ये तो पंडितों को ही मार रहे हैं। मेरे तो ब्राह्मण भाई ये समझ नहीं रहे कि आगे इन्हीं की व्यवस्था बनने वाली है। बहरहाल ये तो चुनाव है। 2024 में अगर कांग्रेस इस बार आपको फिर आप पर लाभ लगा सकती है, आप कोई और कैंडिडेट का प्रचार क्यों करता है? नहीं, ये तो पार्टी के ऊपर है, मैं कैसे कह दूं? ऐसा यहाँ पर जो जिला कमेटी है वो अपनी रिकमेंडेशन देती है, उसके बाद बताया जा रहा है कि आपका नाम गया है। नहीं, मुझे नहीं मालूम, ऐसा है, मुझे नहीं मालूम। ये तो प्रदेश कमेटी डिसाइड करेगी। हमारी CEC सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, वो डिसाइड करेगी। तो किसी को भी टिकट दें और किसी को भी मिल सकती है। मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं मिल सकती। प्रदीप माथुर जी अपना कुछ चर्चाओं में आ रहे हैं। नहीं भाई, उसने मुझसे तो कहा नहीं। अगर प्रदीप माथुर आए तो प्रदीप माथुर कोई बुरा तो नहीं है भाई। CLP लीडर रहा है, 4 बार विधायक रहा है, क्या बुराई है? देखिए कि जो आदमी राजनीति कर रहा है, हर आदमी की अपनी एक महत्वाकांक्षा होती है, हर आदमी की इच्छा होती है कि मैं आगे बढ़ूँ, तो वो सबको राइट है। आप उसमें कैसे कह सकते हो नहीं है? भारद्वाज जी भी मांग सकते हैं, आप भी मांग सकते हो। अगर आपकी कांग्रेस में निष्ठा है और आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं तो आप भी कैंडिडेट बन सकते हैं। तो उसमें मैं कैसे कह दूं? पूरा मनोयोग है इस बार चुनाव लड़ने का आपका? है पूरा मनोयोग है? हमने आपसे क्या कहा? पार्टी अगर ये आज्ञा देगी, ऑर्डर करेगी कि महेश जी आप लड़िए, तो हम कहेंगे ठीक है। अगर पार्टी किसी और को लड़ाएगी तो हम उसका भी काम करेंगे। भाई ये तो संगठन का काम है। और जहाँ तक आपने कहा चुनाव, वो लड्डू तो हमने खा लिया है। अब कोई हमको शौक तो नहीं है। आपको मालूम है हम 98 में भी लड़े, हम 2019 में भी लड़े। तो जो एक ये बात होती है ना, नहीं मैंने इतने दिन मेहनत की, एक चुनाव भी लड़ूं, ये एक सारे की इच्छा होती है। मैंने 2-2 चुनाव यहाँ से लड़ लिए। अगर पार्टी कहेगी कि नहीं आप ही लड़िए, हाँ ये बात ज़रूर है कि पिछले चुनाव में, अब के चुनाव में, क्योंकि हमने 5 साल से थोड़ा सा प्रोग्रामिंग भी की है, प्लानिंग भी की है, लोगों से संपर्क भी बनाया है, तो वो चुनाव होगा तो उसमें देखने को मिलेगा। उस समय क्या है कि बड़ी जल्दी में हम चुनाव लड़े
परंतु अब अगर बाई चांस मैं कह रहा हूँ, अगर टी कहती है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, धन्यवाद। हमारा ओपन माइंड है। बिल्कुल धन्यवाद। आपने देखा कि इस वक्त हमारे साथ रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश पाठक जी, जो कि 2019 का लोकसभा चुनाव मथुरा से लड़ा है। फिर क्योंकि चुनाव नज़दीक है, चर्चाओं में एक बार फिर नाम आपका चल रहा है कि क्या कांग्रेस फिर एक बार महेश पाठक जी को मथुरा से चुनाव मैदान में उतार सकती है। लेकिन ये आने वाला वक्त बता पाएगा कि मथुरा से कांग्रेस से कौन कैंडिडेट बनता है। बहरहाल राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। न्यूज़ का पर्सन संतोष कुमार के साथ गोविंद भारद्वाज।